गुड मॉर्निंग बच्चों हमारा चैप्टर एन एक्सीलेंट फादर कंप्लीट हो चुका है। बट उसका एक मेजर पार्ट जो रहता है वो है कैरेक्टर स्केच। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसके कैरेक्टर स्केचेस करना मिस्टर बैनेट और मिसेस बैनेट के, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कैरेक्टर्स हमेशा आते हैं। तो इसीलिए हम इस पार्ट को ज़रूर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कैरेक्टर स्केच करें मिसेस बैनेट का। तो बच्चों आप जानते हैं मिसेस बैनेट कैसी थी। तो हमने वो सभी क्वालिटीज़ उनकी जो भी हमने पढ़ी हैं, जो हमें लगती हैं, वो हमने उनकी क्वालिटीज़ को उनके कैरेक्टर स्केच में बना के लिख देनी है। तो सबसे पहले क्वालिटी क्या आ गई, जैसे मैं अब आपको ये पढ़ के बताऊंगी कि मिसेस बैनेट इज़ अ केयरिंग मदर हैविंग 3 daughters, एलिजाबेथ, लिजी एंड किटी. Like all mothers, she is worried about their marriage. She does not want to lose any chance of finding a suitable match for each of them. She comes to know that a young bachelor with a handsome income has occupied Netherfield Park. She at once designs a plan to marry one of her daughters with a young man and ask her husband to form an acquaintance with him. जिसमें हमें उनकी क्वालिटी क्या पता चलती है मिसेस बैनेट की। लाइक ऑल अदर मदर्स शी इज़ ऑल्सो अ केयरिंग मदर, और वो कोई भी अपॉर्चुनिटी को लूज़ नहीं करना चाहती थी। और लविंग मदर होने के साथ साथ उनके एक कैरेक्टर की एक और झलक हमें क्या दिखती है, दैट मिसेस बैनेट इज़ अ सेल्फिश वूमन। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मनी एंड फेम। एक तो वो सेल्फिश भी थी, वो चाहती थी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी उन्हीं को मिले। और दूसरी उनमें उनकी क्वालिटी एक और क्या दिखती है हमें, दैट शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मनी एंड फेम, कि उनको मनी और फेम का बहुत क्रेज़ था। उनका मेन कंसर्न क्या था लाइफ में, दैट टू सीइंग हर डॉटर मैरिड टू अ वेल्दी मैन। शी इंसिस्ट हर हस्बैंड टू मीट मिस्टर बिंगले एज सून एज पॉसिबल। और इस काम के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड भी थी। ये भी एक हम उनके नेचर का, एक कैरेक्टर का एक पॉइंट लिख सकते हैं, दैट she is very excited personality. She want to be work done as early as possible. She has an apprehension that some other mothers will be eligible with an eligible daughter would exploit such a golden opportunity. और उनके अंदर एक ये डर भी था that all other mothers with an eligible daughters could exploit such a golden opportunity. और एक और क्या हम बता सकते हैं, that no doubt she is sensitive about the marriage of her daughter, but her single-minded pursuit of future rich husbands for them can also blind her in spoiling their welfare. बट ये जो उनके अंदर जो सिंगल माइंडेड सोच थी, दैट दैट हर डॉटर सोच उनको ब्लाइंड कर देती थी, और कई बार उनके वेलफेयर में वो सोचती तो उनका भलाई थी, बट ऐसी एक तरफा सोच से वो अपने बच्चों का बुरा भी कर सकती थी। तो ये एक क्वालिटीज़ हैं आप मिसेस बैनेट की आप बता सकते हैं। और एक और आप इसमें ये भी बताएंगे कि जो भी आपको दिखती हैं, कुछ डायरेक्ट क्वालिटीज़ आपको दिखती हैं, कुछ इनडायरेक्ट उनके बिहेवियर दिखते हैं, जैसे सेल्फिशनेस, ये सब चीज़ें भी आप लिखोगे। और एक और आप लिख सकते हो दैट मिसेस बैनेट इज़ अ सिंपल हार्टेड वुमेन। सिंपल हार्टेड भी थी, शी कुडंट trace out the tricks made by her husband, the tricky remarks of her husband. वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि उनके हस्बैंड उनके साथ मजाक कर रहे हैं या उनके साथ कोई ट्रिक कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो एक सिंपल हार्टेड वुमन थी। इस तरीके से बच्चों आप एक और पैराग्राफ बनाएंगे जिसमें आप मिसेस बैनेट के और कोई भी आपको उनका कोई भी जो कैरेक्टर दिखता है वो उसमें आप लिखेंगे। ये आपकी असाइनमेंट है। अभी इसी तरीके से हम मिस्टर बैनेट का कैरेक्टर करेंगे। मिस्टर बैनेट कैसे थे, कैसा आपने उनके बारे में पढ़ा है इस चैप्टर में कि मिस्टर बैनेट कैसे थे वो। ही वॉज वेरी सिंपल जॉली सॉर्ट ऑफ पर्सन। ही वॉज फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर। तो आप इसमें मिस्टर बैनेट के कैरेक्टर में क्या लिखेंगे, दैट मिस्टर बार्क विद हिज वाइफ एंड 3 daughters, Elizabeth, Lizzie and Kitty, name of their daughters,
उसके बाद आप उसके बारे में लिखेंगे दैट ही इज़ अ वेरी जॉली पर्सन फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर. ही टेक्स डिलाइट इन वैक्सिंग हिज नर्वस वाइफ एंड 3 सिली डॉटर्स. उनको बहुत ही मज़ा आता था अपनी पत्नी को, जो हमेशा नर्वस रहती थी, हमेशा परेशान रहती थी, एक्साइटेड रहती थी, उनको वैक्स करने में, उनको इरिटेट करने में. ही टेक्स डिलाइट एंड देयर सिली डॉटर्स. अब उन बेटियों को डॉटर क्यों, सिली क्यों कहा गया है? क्योंकि वो सिली इसीलिए थी क्योंकि दे हैव नो चॉइस ऑफ देयर ओन. उनकी कोई चॉइस नहीं होती थी मैरिज के लिए. जैसे उनकी मदर बोलती थी वो वैसे ही बिहेव करती थी. ही फ्लैटर्स हिज वाइफ बाय हिज विटी रिमार्क्स. और साथ साथ में एक तो था कि वो अपनी वाइफ को, बेटियों को इरिटेट भी करते थे, मजाक भी उनका लेते थे. एट द सेम टाइम वो क्या करते थे? ही फ्लैटर्स हिज वाइफ बाय हिज विटी रिमार्क्स. और कई बार वो अपनी वाइफ को अपने विटी रिमार्क्स से फ्लैटर भी करते थे, बटरिंग भी करते थे. बाय सेइंग मिस्टर बिंगले माइट लाइक यू द बेस्ट ऑफ द पार्टी. तो ये जो कुछ उनकी बोली हुई वर्डिंग्स हैं ये आपको याद रखनी है, क्योंकि यही वर्डिंग्स आप क्वेश्चन आंसर्स में या इन कैरेक्टर्स में डालोगे तो आपके जो ये आपका लिखा हुआ इसकी कुछ वैल्यू होगी कि आपने वो प्रॉपर वर्डिंग्स को याद करके लिखा है. तो वो क्या वर्डिंग थी, क्या रिमार्क्स थे उनके? दैट मिस्टर बिंगले माइट लाइक यू द बेस्ट ऑफ द पार्टी, जो वो अपनी पत्नी को कहते हैं. मिस्टर बैनेट इज़ एन एक्सीलेंट फादर. बट ये तो उनके आगे की उनके नॉन सीरियस कुछ उनकी क्वालिटीज़ आपने देखी. बट इन एक्चुअल ही इज़ एन एक्सीलेंट फादर. तो जैसा आपने एंड ऑफ द स्टोरी में आपको पता चला कि वो कोई नॉन सीरियस या इस सिंपल से इंसान नहीं थे, बट कि वो भी वैसे ही लविंग और केयरिंग थे जैसे मिसेस बैनेट थी. He loves his daughters and is very serious about their marriage. कि वो भी मिसेस बैनेट की तरह अपनी बेटियों की मैरिज के लिए बहुत सीरियस थे, बट उनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था. His way of working was totally different from Mrs. Bennet. Though he pretends to be not interested in Bingley, yet he is the first to visit him. जैसा उन्होंने इसमें प्रिटेंड किया दैट ही is not interested in Mr. Bingley, but he was the first to visit him. वो सबसे पहले थे जो जाके उनसे मिस्टर बिंगले से मिले. He keeps the secret about his visit until the last moment and discloses it in the surprising manner. इन्होंने इस मीटिंग को सरप्राइज रखा, बिल्कुल भी किसी से बात नहीं की. और ये आप इसमें बताएंगे दैट और आफ्टर हियरिंग दिस his wife gets overjoyed on knowing this and exclaims what an excellent father you have girls. और फिर Mrs. Bennet in delight she exclaims to her daughters that what an excellent father you have girls. जो बताता है कि मिस्टर बैनेट जो हैं वो एक एक्सीलेंट फादर थे, है ना. एक्सीलेंट फादर थे क्योंकि उन्होंने भी उसके मिस्टर बिंगले की जो उनके नेबरहुड में जो आना था उसको बहुत ही सीरियसली लिया और वैसा ही उन्होंने रिएक्ट किया. और यही आप मिस्टर बिंगले के कैरेक्टर में यही पॉइंट्स लिखेंगे. और इसमें भी बच्चों आप एक और पैराग्राफ ऐड करेंगे अपनी तरफ से, जो भी आपको लगता है कि वो कुछ और भी उनकी कुछ खूबियाँ, कुछ और भी गुण हो सकते हैं जो हमने नहीं लिखी हैं, वो आप अपनी